देखो इसमें कोई दिक्कत है, वर्ग में कोई दिक्कत है? देखो निकालना बस यही रहेगा। आगे थोड़ा पढ़ेंगे, आगे शुरू से पढ़ाएंगे, यही मान लो पढ़ाएंगे डीप में ना, तब 1 महीना आराम से ले लेगा वर्ग, ठीक ना, 1 महीने। इसलिए परिमाप, क्षेत्रफल और विकर्ण निकालने प्रॉब्लम, बस फॉर्मूला याद रखो, 3 दिन में से कोई दिया रहा है निकाल लो, ठीक है। हवा तेज चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं हम लोग वृत्त, ठीक है, ठीक है। देखो वृत्त जो होता है इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कल, ठीक ना। बहुत कंफ्यूजन एक रहता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, ठीक ना। यह दोनों अलग अलग चीज है, ठीक ना, ये दोनों अलग अलग चीज है। अभी जो बात किए हैं हम लोग, ठीक ना, 2D और 3D। तो जो वृत्त है वह क्या है? 2D, लेकिन गोला क्या है? 3D। बॉल देखते हैं ना, वो क्या हवा में है ना, इसलिए यह क्या हो जाएगा? 3D। यह क्या होगा? इसको पेज पर बनाते हैं, ठीक है, इसलिए यह होगा 2D। रोटी जब बेलते हैं, देखते रोटी, रोटी जब तावा पर जाने से पहले, ठीक ना, क्या रहता है वो? सर्कल, 2D, ठीक ना। लेकिन जैसे तावा पर जाता है उसके बाद फूलता है, तो क्या हो जाता है? बॉल ग्रुप में आता है। फिर कुछ देर के बाद 2D, ठीक ना, फिर अपना जब प्राइज जाता है, ठीक ना। चलिए तभी हम लोग देखेंगे वृत्त, ठीक ना। यह क्या है? वृत्त। वृत्त के एकदम बीच में क्या रहता है? केंद्र। इसको क्या बोलते हैं? केंद्र, जिसको इंग्लिश से बोलते हैं सेंटर, ठीक है। अब देखो यहां से कुछ लाइनें जाती है, ठीक ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये लाइन जाता है ना, जो एक लाइन से दूसरे, यहां पर देखो सर्कल है, ठीक है, सर्कल के दोनों पॉइंट जो टच करता है एक सीधी रेखा, ठीक है। वृत्त के दोनों सिरे से जो टच करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जीवा। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं जीवा, और इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। और यही जीवा जब आगे बढ़ते जाता है, ठीक है, इसको आगे हल्का हल्का बढ़ाते जाता है, अभी तक यह क्या है? जीवा ही है, अभी भी जीवा है। लेकिन जैसे यह क्या होता है, जीवा सेंटर से गुजरता है, केंद्र से होकर गुजरता है, किससे होकर गुजरेगा? केंद्र से होकर गुजरता है, तो उसका नाम बदल जाता है डायमीटर, यानी क्या होता है? व्यास। इसको हम क्या बोलते हैं? व्यास, ठीक ना। और व्यास का जो आधा होता है, व्यास का देखो यहां होता है, यहां सेंटर है, ठीक है, ये पूरा क्या है? व्यास है। लेकिन यह सेंटर है, इसके दो साइड, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, यह क्या है? दो अलग अलग लाइन हो जाता है। समझो बांटेंगे तो दो अलग अलग लाइन है, और दो अलग अलग लाइन क्या है? त्रिज्या। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं, ठीक है। यह त्रिज्या है। अब यहां से यहां देखो, जो ये पूरा क्या है? पूरा सर्कल है, पूरा क्या है ना। अब सर्कल बनाने में, सर्कल लेट अस कंसीडर, हम बनाते बनाते यहां से यहां तक रुक गए, यहां से यहां तक, तो यह कुछ आया है, इसका नाम क्या होगा? चाप। नाम क्या होता है? जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्क, इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में चाप बोलते हैं, ठीक है। इसमें परेशानी, बीच में सेंटर, बीच में क्या होता है? और यह लाइन जो एक दूसरे को टच करता है यहां पर पॉइंट पर, इसको क्या बोलते हैं? जीवा, ठीक ना। जीवा सबसे बड़ी लाइन होता है, व्यास जो होता है ना वो सबसे बड़ा जीवा होता है। व्यास क्या होता है? सबसे, देखो यहां पर यह तो जीवा ही था ना, यह क्या है अभी? जीवा। इसको जैसे आगे बढ़ते गए, धीरे धीरे आगे बढ़ा, यह जीवा ही था, लेकिन जैसे सेंटर से होकर गुजरा तो इसका नाम क्या रख दिया गया? व्यास। वो जीवा ही था, लेकिन उसका नाम क्या रख दिया गया? व्यास। तो जो एक वृत्त होता है, तो वृत्त का सबसे बड़ा जीवा कौन होता है? व्यास। वृत्त का सबसे बड़ा जीवा व्यास होता है। तो यह क्या है? एक प्रकार का जीवा है, जो कि सबसे बड़ा जीवा है। वृत्त का सबसे बड़ा जीवा कौन होता है? व्यास। वृत्त का सबसे बड़ा जीवा व्यास होता है, ठीक है। चलिए अब जब व्यास दिया गया है, ठीक है, तो व्यास के अकॉर्डिंग कितने त्रिज्या बन सकते हैं? व्यास के अनुसार देखो, यहां पर व्यास है ना, तो यहां पर त्रिज्या तो एक होगा ना, एक ही व्यास, एक व्यास दिया हो, कितना व्यास, तो कितना त्रिज्या बन सकता है? उसी व्यास से दो त्रिज्या बन सकता है, कितना? एक और
ठीक है। अब देखो यहां पर व्यास का त्रिज्या का मतलब ये नहीं है जी कि भाई यह क्या है, त्रिज्या है कि नहीं, और यह भी क्या है, इसका मतलब यही दोनों त्रिज्या नहीं होगा। वैसे सीधी रेखा, वैसी जो सेंटर से होके, सेंटर एक पॉइंट को, सेंटर को और दूसरे पॉइंट सरकमफ्रेंस वाली लाइन को टच करता है, परिधि वाली लाइन को टच करता है, तो वह क्या होगा, त्रिज्या। क्या होगा, सीधा लाइन रहना चाहिए, ऐसा नहीं रहना चाहिए, ठीक ना, क्या रहना चाहिए, स्ट्रेट लाइन रहना चाहिए, जो कि क्या करे, सेंटर, पहला इंड सेंटर को और दूसरा इंड सरकमफ्रेंस वाली लाइन को टच करता है, यानी कि परिधि, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिधि वाली लाइन को टच करता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या। ठीक है, यह सब क्या है, सब त्रिज्या होगा। यानी कि एक वृत्त में, एक, याद रखना, एक वृत्त में अनगिनत, अनगिनत क्या खींचा जा सकता है, त्रिज्या, और साथ ही में व्यास। देखो यहां से अगर ये हम एक है, यह क्या है, त्रिज्या, इसको हम आगे बढ़ा दें तो यह क्या बन जाएगा, ठीक है। यानी कि अनगिनत त्रिज्या और अनगिनत व्यास एक वृत्त में हो सकता है, ठीक है, अंडरस्टैंड। चलिए अब इसके लिए देखो हम लोग निकालते क्या है, ठीक ना, जो हम लोग अभी आकृति पढ़े थे, आयत, वर्ग, त्रिभुज, तो इसके लिए क्या निकालते थे, परिमाप और निकालते थे। लेकिन इसके लिए परिमाप हम लोग, इसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं, इसके लिए हम लोग निकालते हैं परिधि और क्षेत्रफल। परिधि और, जब सर्कल की बात है, किसकी बात, तो इसके लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे, परिधि का उपयोग करेंगे, ना कि परिमाप। परिमाप किसके लिए निकालते हैं, जिसके पास भुजा हो, जिसके पास वैसी आकृति जिसके पास भुजा हो, उसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं, परिमाप निकालते हैं, ठीक है। और जिसके पास भुजा ना हो उसके लिए क्या निकालते हैं, परिधि। जैसे कि सर्कल के पास भुजा है नहीं, हम गिन नहीं सकते इसमें क्या लाइन लगा है, कि कितना लाइन मिलकर के ही बना है, बता सकते हैं, पॉसिबल है नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, परिधि निकालते हैं। क्या निकालते हैं, परिधि। चलिए अब वृत्त आया, तो वृत्त का परिधि, वृत्त का क्या होता है, जैसे कि आयत पर है तो आयत का परिमाप था, तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, दुगुना लंबाई प्लस, दुगुना लंबाई प्लस, सर्कल का भी कुछ होगा, वृत्त का भी होगा, तो वृत्त का फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई, 2 पाई, दो तो नंबर है, ठीक है, पाई पता नहीं क्या है, आर क्या है, आर रेडियस है, यानी कि ये दोनों चीज पता है, 2 और आर, यह पता है हमको कुछ होता है, ठीक ना, क्योंकि 2 क्या है, नंबर, और आर है रेडियस। लेकिन यह क्या है, पाई जो आ गया है, ठीक ना, इसमें क्या है, यह क्या है, यह एक कांस्टेंट वैल्यू है, यह क्या एक कांस्टेंट वैल्यू है, जो किससे आता है, यह आता है परिधि बटा व्यास से। यानी कि हम इसको इस भाषा में बोल सकते हैं, पाई क्या है, तब पाई परिधि और व्यास के, परिधि और व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं, परिधि और अनुपात को पाई कहते हैं। लेट अस कंसीडर, अगर देखो यहां पर क्या दिया गया है ना, परिधि बटा व्यास। कोई भी चीज को अगर हम पूरा गोल बनाना है, क्या बनाना है, गोल बनाना है, पूरा गोल, एकदम गोलम गोल, ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, परिधि और व्यास, परिधि और इसका अनुपात कितना आना चाहिए, इसका अनुपात कितना आना चाहिए, 3.14, इसका समथिंग आना चाहिए, 3.14 के समथिंग आना चाहिए, तभी क्या होगा, परफेक्ट सर्कल बन सकता है, अदरवाइज परफेक्ट सर्कल नहीं बनेगा। अगर मान लो जी कि यहां पर आ गया 3.08, सर्कल बनेगा लेकिन परफेक्ट सर्कल हल्का ना हल्का डिफेक्ट रहेगा ही, ठीक है। इसलिए परफेक्ट सर्कल बनाने के लिए 3 ये दोनों का रेशियो, परिधि और, अब परिधि होता है क्या, यह क्या है, परिधि, यह क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो लाइन है ना बाहरी वाला लाइन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिधि। और यहां पर एक सीधा लाइन जो गया उसे क्या बोलते हैं, तो इस दोनों का हम क्या करेंगे, जब अनुपात निकालेंगे दोनों का, तब क्या आएगा, 3.14, यानी पाई का वैल्यू है, किसका वैल्यू आएगा,
पाई को हम लोग इस प्रकार भी लिखते हैं और साथ में लिखते हैं 22/7 लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को इजी करने के लिए, क्योंकि बच्चा को माथा दर्द न हो, इसके लिए किसका उपयोग किया जाता है? 22/7 का। लेकिन एक्चुअल में उपयोग क्या होना चाहिए? दशमलव देख के तुम लोग का माथा घूम जाता होगा जी कि भाई दशमलव काहे दे दिया है कि नहीं। इसे डरने की कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना, दशमलव तो रहेंगे, ठीक ना। तो हम लोग ज्यादा उपयोग किसका करेंगे? 3.14 का उपयोग करेंगे, ना कि 22/7 नहीं करना है, ठीक है। 22/7 का उपयोग 9 के बराबर करना है, ठीक ना। जहां पर दिया रहेगा कि भाई हाँ क्वेश्चन में दिया है कि पाई का उपयोग 22/7 करें, तो वहां पर करेंगे। हाँ, कहीं कहीं ये भी दिया रहे भाई इसका उपयोग यही करना है। हाँ चुपचाप, ठीक ना। तो जो परिधि होता है क्या होता है? वृत्त के लिए परिधि का फॉर्मूला क्या होगा? 2π r, ठीक ना। क्या होता है? 2π r। तो चलिए जी कि r अभी निकालना है हम लोग को परिधि। क्या निकालना है ना? क्वेश्चन लिखिए, निकल जाएगा ना। फॉर्मूला पता है ना परिधि का क्या होता है? 2π